दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कश्मीर, संयुक्त राष्ट्र और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए एक ऐसे फैसले पर सवाल उठा दिया जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी चल रही है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर दुनिया में 20 से भी ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था पर आ रही बड़ी परेशानी को लेकर है। इसमें जर्मनी, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत कई देश काफी परेशान हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस आर्थिक संकट से भारत बच पाएगा या फिर नहीं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को मानता है या फिर मल्टीलैटरलिज्म को, जिसके जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया और इसी स्टेटमेंट में उन्होंने कश्मीर से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक के मामले पर बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि भारत मल्टीलैटरलिज्म का समर्थन करता है, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि ये बात हर मामले में फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट का समर्थन करता है, क्योंकि अगर कश्मीर मुद्दे पर भारत ने मल्टीलैटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा करने की बजाय खुद कदम उठाए होते तो भारत पाकिस्तान के बीच में मौजूद सबसे बड़ा मुद्दा आगे ही नहीं बढ़ता। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर भारत अपनी आजादी के अगले ही साल नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता और हम पाकिस्तान के खिलाफ खुद एक्शन लेते तो कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में इतने सालों तक नहीं पड़ा रहता और भारत पाकिस्तान दोनों अपने अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सकते थे। लेकिन उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर मल्टीलैटरलिज्म को सम्मान देते हुए कश्मीर का मुद्दा रख दिया, जिसकी वजह से 70 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक ये मामला भारत और पाकिस्तान के सामने है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा था, क्योंकि उस वक्त उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि दुनिया भारत के पक्ष को समझते हुए एक ऐसा समाधान निकाले जिससे ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। लेकिन एक खास तरह की राजनीति को बढ़ावा देते हुए भारत के साथ धोखा हुआ और कश्मीर का मुद्दा आज भी वैसे ही पड़ा है। जबकि अगर भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में एक्शन लेता तो हम इसे कुछ महीनों में सुलझा सकते थे। कश्मीर और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिए गए फैसले के अलावा हमारे विदेश मंत्री की स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन की क्षमता और मौजूदा समय में मल्टीलैटरलिज्म को लेकर आ रही चुनौतियों का सॉल्यूशन निकालने के क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया था तब उसमें 50 सदस्य थे। आज इसकी संख्या 4 गुना ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि ये संगठन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है और इसमें तात्कालिक रूप से बदलाव की जरूरत है, जो हमारे विदेश मंत्री की स्टेटमेंट से साफ हो जाता है। भारतीय विदेश मंत्री द्वारा दिए गए इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से एक के बाद एक युद्ध, विवाद और परेशानियों का दौर अब शुरू हो चुका है, उसका असर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भले ही भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे कोई प्रभाव न पड़े, लेकिन कहीं न कहीं ये भारत के लिए भी बुरी खबर है। तो चलिए अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जापान और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा चुकी है। इसके अलावा फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी रिसेशन में है। साथ ही 16 और ऐसे देश हैं जिनके ऊपर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, और जैसे ही ये देश अपना इकोनॉमिक डाटा सामने रखेंगे पता चल जाएगा कि उनकी अर्थव्यवस्था भी रिसेशन में है। बता दें कि रिसेशन यानी कि मंदी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था 2 क्वार्टर के लिए नेगेटिव ग्रोथ रेट को हासिल करे, और अब कई पश्चिमी देश इसका सामना कर रहे हैं। साथ ही जापान, जर्मनी, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी इस तरह की समस्या है। दोस्तों, बात यह है कि दुनिया इतनी ज्यादा अस्थिर हो चुकी है कि इसे संभालना काफी मुश्किल है। वर्ल्ड बैंक और कई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बात की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि अगर हो रहे युद्ध और विवाद जल्दी खत्म नहीं होते, साथ ही क्रूड ऑयल को लेकर स्थिरता हासिल नहीं की गई, तो दुनिया में अर्थव्यवस्था को लेकर परेशानियां ऐसे लेवल पर जा सकती है जहां से इन्फ्लेशन रॉकेट की तरह आसमान में चला जाए। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास और गरीब लोगों को होगा। पर अभी तक भारत के ऊपर सीधे इसका कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में कुछ सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल 7% से ज्यादा रहती है, इसीलिए हम रिसेशन में जाएंगे इसकी संभावना लगभग न के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर दुनिया भर के देश रिसेशन का सामना कर रहे हैं तो भारत के बिजनेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, जो हमारे लिए भी चिंता की बात है।
और इससे निपटने का एक ही तरीका है कि दुनिया भर में विवाद खत्म करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इसका इम्पैक्ट भारत पर भी आने वाले समय में पड़ेगा या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।